नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में इस समय एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराने को लेकर के कैंपेनिंग शुरू की गई है। और ये कैंपेनिंग आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 उनको लेकर के ये लगातार चलती रहेगी। और इस कैंपेनिंग का असर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है। सपा के दो बड़े दिग्गज नेता अब तक जो है वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। 15 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं तुलसीराम यादव, जो मुलायम सिंह के काफी करीबी थे, उन्होंने दिल्ली में बहन जी से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। और तुलसीराम यादव की ज्वाइनिंग जो है वो बहुत दिल्ली में भव्य तरीके से हुई थी। कई सारे बड़े नेता बहन जी से मिलाने ले गए थे। उसके बाद बाहर एक तस्वीर खिंचवाई गई थी और उसके अलावा जो है फिर उनकी घोषणा हुई थी विधिवत। अब उसी तरीके की एक और खबर आई है। इस बार दिल्ली में ज्वाइनिंग ना होकर के लखनऊ में ज्वाइनिंग कराई गई है। और इस बार जो है सीतापुर के पूर्व विधायक बाल गोविंद राजवंशी, इनको जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है इनकी। और ये ज्वाइनिंग हुई है 9 जून को शाम को। और ये ज्वाइनिंग जो करवाई है जो बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हैं शमसिद्दीन रायनी, ये जो है बाल गोविंद राजवंशी को इन्होंने सबसे पहले बहन जी से मिलाया और वहां पर एक मीटिंग कराई। उसके बाद जो है बाहर एक तस्वीर बहुजन समाज पार्टी का जो लखनऊ में प्रदेश कार्यालय है 9 माल एवेन्यू रोड पर, वहां पर एक तस्वीर भी खिंचवाई गई और मीडिया में जानकारी दी गई। मैंने भी शमसिद्दीन रायनी जी से बात की और खबर की पुष्टि की। उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया। अब आप इसको समझिए कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 के, उसको लेकर के कितनी ज्यादा गंभीर है। और बहन जी लगातार, अब आप इसका गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है नेताओं से, अब आप सोचिए बहन जी पूर्व विधायकों तक से मिल रही हैं, उनको पार्टी में ज्वाइनिंग करा रही हैं। बहन जी ने दिल्ली में छोड़ करके इस समय लखनऊ में डेरा डाला हुआ है। और ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले समय में अभी समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें ओबीसी के भी होंगे और कई सारे जो है ब्राह्मण और ठाकुर जो समाजवादी पार्टी में अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसी अंदर की खबरें आ रही हैं। अब एक और खबर है इन सब के अलावा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कौशाम्बी वाली घटना को लेकर के बहुत ज्यादा कौतूहल मचा हुआ है। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, पीडीए से अलग पगडंडी पर जो अखिलेश यादव ने चल करके वहां ब्राह्मण परिवार का समर्थन किया है, उसको लेकर के भी बहुत सारे ओबीसी नेताओं में नाराजगी है। और अब खासकर यादव समाज के लोग भी नाराजगी जता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बात तो पीडीए की करती है, लेकिन जब पीडीए पर कोई मुसीबत आती है तो समाजवादी पार्टी सामंतियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस तरीके का सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अंदर भी कई सारे नेता जो है इस्तीफा देना शुरू कर दिया है ओबीसी नेताओं ने। तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी कर रही है, भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है, गांव चलो अभियान शुरू किया गया है, जिलों में काडर कैंप लग रहे हैं। और इसके अलावा बहन जी ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ लोगों को जोड़ें, पार्टी में वापसी कराएं या ज्वाइनिंग कराएं। और उसी का हिस्सा है कि शमसिद्दीन रायनी जी ने जो है बाल गोविंद राजवंशी को बहन जी से मिलवाया और उसके बाद बाकायदा आधिकारिक घोषणा की गई बीएसपी में ज्वाइनिंग को लेकर के। तो जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसी कि खबरें आ रही हैं अभी और भी बहुत सारे नेता जो है बीएसपी में ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपको पता होगा कि उस दिन आकाश आनंद जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने 4 बातें बताई थी कि एक तो बहुजन समाज पार्टी के काडर कैंप लगेंगे, इसके अलावा वापसी का अभियान शुरू किया जाएगा, इसके अलावा जो है सदस्यता बहुत बड़े स्तर पर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बड़े मुद्दों को लेकर के आंदोलन भी करेगी। मतलब आने वाले समय में आपको जो बसपा का रूप दिखाई देगा वो और भी ज्यादा आक्रामक होगा। और जनता का भी इसमें बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी इन बीते 15 सालों में 2 बड़ी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। और अब 2007 से 12 के बीच में जो बहन जी का शासन था उससे तुलना भी कर रही है
तो शायद उत्तर प्रदेश के लोग चाह भी रहे हैं कि बसपा जो है मजबूत हो, मजबूत स्थिति में आए, तो एक माहौल और हवा बनेगा बसपा के पक्ष में। और शायद इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बीएसपी की तरफ से ग्राउंड लेवल पर तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है और कुछ नेताओं की डायरेक्ट बहन जी से मुलाकात कराई जा रही है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा कुछ जो नेता हैं उनको जिला स्तर पर ज्वाइनिंग कराई जा रही है। मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था 4 जून को, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 जून को एक ही दिन अचानक से इतने सारे जिलों में बैठकें हुई थी, जिसमें अंबेडकर नगर था, प्रयागराज था, लखनऊ था, कानपुर था, कई सारे जिलों में अचानक से बैठकें हुई और बहुत बड़े स्तर पर जो है बहुजन समाज पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये सब चीजें बता रही हैं, संकेत दे रही हैं, इशारा कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2027 को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। तो देखना है आने वाले समय में और कितने बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग होती है। फिलहाल बीते एक हफ्ते में बहुजन समाज पार्टी का ये जो आक्रामक रूप देखने को मिला है और बहुजन समाज पार्टी में बड़े स्तर पर ये जो ज्वाइनिंग हुई है, ये बता रही है कि 2027 के लिए बसपा अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। फिलहाल इस वीडियो स्टोरी में इतना ही। बहुजन समाज पार्टी में ये जो बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है, इनको लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।